नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। सबसे पहले खबर भोपाल से, जहां पर कांग्रेस दफ्तर में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। 7 दिन के लिए पीसीसी दफ्तर पूरी तरह से लॉक। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजीव सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। बता दें आपको, एहतियातन के लिए 7 दिन के लिए लॉक किया गया है कांग्रेस का दफ्तर। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कांग्रेस दफ्तर में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। 7 दिन के लिए पीसीसी दफ्तर लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजीव सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और एहतियात के तौर पर 7 दिन के लिए पूरी तरह से कांग्रेस दफ्तर को लॉक कर दिया गया। संक्रमण का खतरा अब निश्चित तौर पर पीसीसी दफ्तर पर भी पहुंच चुका है। और साथ ही आपको बताएं, एक बड़ा फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है कि 7 दिन के लिए कांग्रेस दफ्तर को लॉक किया जाएगा। एक बड़ी जानकारी भोपाल से, कांग्रेस दफ्तर में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। 7 दिन के लिए पीसीसी दफ्तर पूरी तरह से अब लॉक होगा और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजीव सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद बड़ा फैसला। प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दफ्तर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजीव सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब इस दफ्तर को बंद कर दिया गया है। आने वाले 7 दिन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पूरी तरीके से बंद रहेगा। यहाँ पर आवाजाही नहीं होगी। और देखिए, दोनों जो गेट हैं प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के, उनमें ताला लगा दिया गया है। सन्नाटा पसरा हुआ है, कार्यालय में कोई नहीं है। और कल बीजेपी दफ्तर बंद किया गया था। कोरोना पॉजिटिव मामले बीजेपी दफ्तर में आए थे और इसके बाद अब कांग्रेस दफ्तर को भी बंद किया गया है। भोपाल में लगातार कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है और बीजेपी दफ्तर के बाद अब कांग्रेस दफ्तर के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और जिसके बाद एहतियात के तौर पर अब इस दफ्तर को बंद किया गया है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। रतलाम मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस के एक दल ने मेडिकल कॉलेज डीन से मुलाकात की और कांग्रेस के दल में सलाना से कांग्रेस विधायक हर्ष गहलोत और अलौट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता पारस सकलेचा सहित अन्य कांग्रेसी शामिल थे। कांग्रेसियों ने डीन डॉक्टर शशि गांधी से मुलाकात कर उन्हें अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया है। इस दौरान कांग्रेसियों और डीन के बीच बहस भी हुई। कांग्रेसियों ने मेडिकल कॉलेज में पॉलिटिक्स का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि वो कोरोना से लड़ाई में सरकार के साथ हैं, लेकिन अव्यवस्था होने पर हम सरकार को जगाने की कोशिश भी करेंगे। निर्णय लेने में एक दूसरे के ऊपर बताया जा रहा है। दिन बोलते हैं कलेक्टर लेंगे, कलेक्टर निश्चित रूप से जब एक साल भर से आप लगातार आपको पता है कि कोरोना का फर्स्ट लहर आई है, सेकेंड लहर अब आई है, तो आपने उसकी पूर्ति क्यों नहीं करी? जो स्टाफ पहले था उसको निकाल दिया बाहर और अब नए स्टाफ के लिए जब एंड टाइम पे जब आज प्यास लगी, आज कुआं खोदने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हमको पानी मिले। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी हैं भोपाल लेवल पे, उनसे हम बातचीत करके और इसका रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये समय इस महामारी से बचने का है, लड़ने का है और शासन प्रशासन और सरकार के हम साथ में हैं। लेकिन चूंकि हम विपक्षी हैं तो जो कमियां हो रही है उस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रशासन को, सरकार को जगाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से सरकारी और निजी हॉस्पिटल दोनों जूझने लग गए हैं। राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इस दौरान निजी हॉस्पिटल ने कई जगहों पर संपर्क भी किया, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन मिला नहीं। परिजन भी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर चक्कर लगाते रहे, लेकिन सभी ने ऑक्सीजन की कमी की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए। इस दौरान परिजन और डॉक्टर दोनों प्रशासन की व्यवस्था से नाराज दिखे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ऑक्सीजन न होने से वो मरीजों की जान बचाने के लिए लाचार नजर आए। मरने वालों में 2 महिला और 2 पुरुष भी शामिल हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। धरती का भगवान हम डॉक्टर को कहते हैं, लेकिन इस समय धरती का भगवान लाचार है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीजों की मौत सरकार के इन दावों की पोल खोल रही है।
2 पेशेंट हमने अभी डिस्चार्ज कर दिए हैं। कोई हमारी मजबूरी है, हम नहीं चाहते कि पेशेंट की डेथ हमारे हॉस्पिटल में हो। इतनी भयावह स्थिति जो नेता मंत्री बात कर रहे हैं उनको आना चाहिए, अपने एरिया वाइज विधायकों को हॉस्पिटलों में देखना चाहिए और ऑक्सीजन की पूर्ति जो कराना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही इस समय जो है जीवित रहने का सहारा है। सरकार प्रशासन कह रही है अस्पतालों में ऑक्सीजन कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार प्रशासन हॉस्पिटलों में घुस के देखे ना, वहाँ बैठ के एसी कमरे में बैठ के थोड़ा ऑक्सीजन की कमी नहीं है बोल सकते हैं। आप हॉस्पिटल में आके देखो ना क्या स्थिति है। आप वहाँ प्लांट में जो गाड़ियाँ हैं वहाँ देखें आप कितना किसको क्या मिल रहा है ऑक्सीजन। इनके पास ऑक्सीजन आता है दूसरे प्रदेश से, वहाँ से ये लोग उस ऑक्सीजन को बॉटलिंग करके हम लोग को देते हैं। तो बॉटलिंग नहीं हो पाई, वहाँ मेला लगा हुआ था, सारे हॉस्पिटल्स के गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी। लगातार हम लोग भी प्रयास करते रहे, कहीं से हमें 2 सिलेंडर मिले, कहीं से 5 मिले। परेशानी उस समय और बढ़ गई जब मरीज लोग खुद ही ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद के लाने लग गए। वेंडर लोग आजकल ऑक्सीजन की सिलेंडर डायरेक्ट पेशेंट को बेच दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत के मामले में कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि दिखावे की व्यवस्था छोड़कर सरकार धरातल की व्यवस्था संभाले। स्वास्थ्य मंत्री गायब हैं, दमों में प्रचार कर रहे हैं, उन्हें जनता की जान की चिंता नहीं। कांग्रेस के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी व्यवस्था संभालने में फेल हो चुके हैं, उन्हें अब पद पर रहने का अधिकार नहीं, वो इस्तीफा दे दें। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। समय रहते सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की गई। तमाम अस्पताल इस समय पूरी तरह फुल हैं, मरीजों के लिए कहीं जगह नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल के डॉक्टर भी मजबूर हो गए हैं, ना उनके पास दवाइयाँ हैं ना इंजेक्शन है। जब समय था उस समय सरकार लापरवाही करती रही, राजनीति करती रही, और अब जब समय निकल गया है, भयावह स्थिति है, तो अब भी सरकार गंभीर प्रयास करने की बजाय लीपापोती कर रही है। सीएम शिवराज ने कहा है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन दूसरे राज्यों से टैंकर के जरिए आती है, ऐसे में ऑक्सीजन लाने वाले टैंकर्स को भी एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाए ताकि ऑक्सीजन में परिवहन में कोई दिक्कत ना हो सके। सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे, क्योंकि टैंकर से हमारे यहाँ ऑक्सीजन आती है दूसरे राज्यों से, और रास्ते में ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि आने में देर लगती है, तो उनको एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा घोषित कर दिया गया है और पुलिस के संरक्षण में टैंकर चलें और समय पे आ पाएं, क्योंकि डिले हम उसको नहीं होने दे सकते। टैंकर्स की उपलब्धता भी लगातार और टैंकर्स कैसे मिले इसके प्रयास भी हम कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि वो बेवजह बाहर न निकलें। सीएम ने कहा कि लोग मोहल्लों और गांवों में चर्चा करें कि शहर जाना है या फिर नहीं, अगर जरूरत ना हो तो बाहर न निकलें, इससे कोरोना का चेन ब्रेक होगा। वहीं पर सीएम ने कहा कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। राजधानी भोपाल के RKDF और पीपल्स मेडिकल कॉलेज में भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इंदौर के इंडेक्स कॉलेज में भी बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। सीएम ने कहा कि इंदौर में बीते 5 दिनों में 5000 से ज्यादा बेड बढ़ा दिए गए हैं। पहले जहां सरकारी और निजी हॉस्पिटल में कुल 30,742 बेड थे, अब बढ़कर 36,000 से ज्यादा बेड हो चुके हैं, जिसमें महामारी से निपटा जा सकेगा। सीएम ने यह भी कहा कि अब सिर्फ 9 जिले बचे हैं जहां कोविड केयर सेंटर बनाए जाने हैं। अब जो हमने संख्या बढ़ाई है 13 अप्रैल तक, तो 19,410 बेड सरकारी अस्पतालों में और 17,036 बेड्स अब प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ाए जा चुके हैं। कुल मिला के 36,446 बेड्स हमारे पास कोविड के इलाज के लिए आज उपलब्ध हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने जब से प्रयास प्रारंभ किया 31,000 इंजेक्शन हमको प्राप्त हो गए। 2,000 अभी आज आने वाले हैं, फिर 16 अप्रैल को 10,000 इंजेक्शन और मिलेंगे जो हमने ऑर्डर दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाए इसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितने संभव उपाय हैं सभी किए जा रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि जब प्रदेश में कोरोना की एंट्री हुई तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब की सरकार कोरोना को रोकने में नाकामयाब रही। लेकिन बीजेपी सरकार महामारी के वक्त हर चीज का ख्याल रख रही है। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर जगह ऑक्सीजन पहुंचे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने लॉकडाउन पर बोलते हुए कहा कि वो टोटल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं, क्योंकि जान भी जरूरी है और जहान भी। ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए। अभी जितनी हमें चाहिए उसकी पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, पर यह बात सही है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम टोटल लॉकडाउन के विरोधी हैं, क्योंकि जान भी है और जहान भी है। ये जनता की मांग पर जनता का स्वस्फूर्त उसका अनुशासन है कि जनता बोल रही है कि मैं नहीं निकलूंगी, तो ये जनता का कर्फ्यू है, कोरोना का कर्फ्यू। पर रोजमर्रा की यदि उसको दूध चाहिए, उसको सब्जी चाहिए, उसको किराने में से कुछ चाहिए, तो ये सब चीजें संचालित हों जिसमें रोजमर्रा की उसकी जिंदगी वो पूरी तरह से लॉक ना हो। वहीं रतलाम में मंत्री जगदीश देवड़ा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायत की है। एक कोरोना पॉजिटिव मृतक के परिजनों ने रोकर अपनी शिकायत बताई। परिजनों ने रोते हुए बताया कि उन्हें इलाज के दौरान मरीज की कोई जानकारी नहीं दी गई। मौत होने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट दे दी गई। अन्य मरीजों के परिजनों ने भी मरीजों के संबंध में जानकारी न मिलने की शिकायत की है। अक्सर माननीयों के अधीनस्थ कर्मचारियों के बहस के वीडियो सामने आते रहते हैं। ताजा मामला सामने आया है जबलपुर से। दरअसल पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें न केवल हेड कांस्टेबल लक्ष्मीबेन से उनकी तीखी नोकझोंक चल रही है, बल्कि वो टीआई को धमकी देते भी नजर आ रहे हैं और उन्होंने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने के लिए चेतावनी देते हुए भी सुना गया। साथ ही उन्होंने एसपी से शिकायत करने की भी धमकी दी है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पकड़ सबको चलान कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया। ये तीनों अगर सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा उठा के। सबसे बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे को कभी 50 लोग शिकायत कर चुके हैं। ये नाम तक नहीं बताती है अपना। ये पुलिस में आ गई है। प्रधान आरक्षक लक्ष्मीबेन, ये आरक्षक लक्ष्मीबेन, प्रधान आरक्षक लक्ष्मीबेन मेरे ऑन ड्यूटी है, मुझे आप डांट रहे हैं, मैं आप लोग की शिकायत कर दे रही हूँ। सस्पेंड करो सब बताओ। समझ गए? सस्पेंड अगर नहीं होगी ना तो फिर मैं बताऊंगा थाने में। महिला हेड कांस्टेबल से बहस का वीडियो वायरल होने पर पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि उन्होंने हेड कांस्टेबल के साथ बदसलूकी नहीं की, बस अवैध वसूली का विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन में पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी के लोग भी वसूली के खेल में शामिल हैं। वहीं मामले में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं आई है। कोई शिकायत आएगी तो उसके आधार पर विचार किया जाएगा। तुम पैसे की वसूली कर रहे हो तो हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? कोई अपशब्द कहीं नहीं गए। और उसी समय उसी घटना, जहां पे ये घटना है, कल की घटना है, बिलेरी की घटना है, मैंने वहीं से एसपी को फोन लगाया था, वहीं से उस संबंधित थाने के टीआई को फोन लगाया था। अब उनका वर्जन ले लीजिए। और मुझे ये वायरल आने वीडियो की चिंता नहीं है। वीडियो को अच्छे से देखिए, चश्मा उतार कर देखिए कि उनसे गले में किसका पट्टा पड़ा है। वो पुलिस वालों के साथ खड़े होकर डंडा लेकर क्यों खड़ा था भाई? एक आम पब्लिक का आदमी, किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता पुलिस वालों के साथ खड़े होकर कैसे जनता को रोक सकता है? क्या ये इसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कहीं से भी कोई नहीं आई है। अगर कहीं से कोई ऐसी शिकायत आई तो उसकी जांच कराई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने दमोह चुनाव को लेकर विवादित बयान दिया है। राजगढ़ में पार्टी के एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग कोरोना से बड़ा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि दमोह में तो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, चुनाव तो करवाना पड़ेगा। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए महेंद्र सिंह सिसोदिया एक दिन के राजगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान पार्टी के कार्यक्रम में बद्रीलाल यादव ने यह बयान दिया है। आयोग कोरोना से भी बड़ो है। वहाँ तो चुनाव आयोग का चलेंगे, वहाँ थोड़ी, वो तो
पूरे बंगाल में चल जाओ, जहाँ भी चुनाव हुए। काका जी ये बताओ, मंत्री जी के आसपास इतनी भीड़ है, अब कोरोना होगा नहीं होगा? नहीं, कोरोना है, सब व्यवस्था से है, सब मास्क लगाए हुए हैं, दूरी बना के भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तेजी से प्रदेश में संक्रमण फैल रहा है, उसी रफ्तार से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी ही एक तस्वीर रायसेन से आई है, जहां पर फूलों और बागवानी का काम करने वाला माली कोरोना सैंपल ले रहा है, वो भी बिना पीपीई किट पहने। जब इस बारे में माली हल्कीराम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अस्पताल में माली का काम करते हैं और ट्रेनिंग मिलने के बाद सैंपल लेने का काम कर रहे हैं। इस मामले में जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि माली को सैंपल लेने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, निगरानी में ये काम हो रहा है। ऑफिसर ने बताया कि स्टाफ के कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई हैं। मगर जब कोई सवरे जब कोविड में हो गए कर्मचारी तो किसी को तो आप परमानेंटली हैं या आपको बुला लिया जाता है? नहीं, परमानेंट नहीं, मैं पेड़ पौधों का काम करता हूँ जी, पेड़ पौधों का काम करता हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आप वैक्सीन ये सैंपल ले रहे हैं? आप सैंपल ले रहे हैं आप? भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन काफी सख्त है। जिले में 19 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। साथ ही कलेक्टर ने सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। छुट्टी पर लगी ये रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। साथ ही जिन लोगों की छुट्टियां पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं, उन्हें भी रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अब ये बोर्ड परीक्षाएं जून में हो सकती हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षाएं टाल दी गई हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। जल्द ही परीक्षाओं की नई तारीख घोषित की जाएगी। बता दें कि एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू होनी थी। 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर इसे रद्द कर दिया गया है। जो 30 अप्रैल से हमारी परीक्षाएं बोर्ड की प्रारंभ होने वाली थी, उसको आगे बढ़ाने का हम निर्णय करने जा रहे हैं। अगली तारीख हम फाइनल करके 2-3 दिन में हम पूरा प्रोग्राम जारी कर देंगे। संभावना कब तक? संभावना उसकी ये है कि 30 मई के बाद ही परीक्षा हम करा पाएंगे। भोपाल के शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से बढ़ते कोरोना को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। शहर काजी ने कहा है कि रमजान को देखते हुए गाइडलाइन का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें। दूसरों की सेहत का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए कि सेहत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। सेहत अल्लाह की बड़ी नेमत है, अमानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत को इस मुसीबत से निजात फरमाए और ख़ास तौर से हमारे सूबे, हमारे शहर और हम सबको अल्लाह इस मुसीबत निजात फरमाए। और इस रमज़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी इंसानियत के लिए, आमतौर से उम्मत इस्लामिया के लिए ख़ास तौर से अल्लाह बाइस बरकत, बाइस रहमत बनाए। अशोकनगर में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें फिलहाल अशोकनगर में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। हालांकि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। बैठक में फैसला लिया गया है कि अगले 7 दिनों तक हालात को देखने के बाद ही लॉकडाउन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। 60 घंटे के लॉकडाउन के वक्त मंडियों को भी बंद रखा जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में विधायक जजपाल सिंह जज्जी, जिला अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सारे लोग गाइडलाइन का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, दूरी बना के बात करें और जो संभव हो घर में जाने के पहले हाथ साफ करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो यदि ये सब पब्लिक सहयोग करती है इसमें प्रशासन का, तो लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और नहीं तो इस पर समीक्षा अगले हफ्ते में दोबारा से समीक्षा होगी। और यदि ये लगता है कि जनता जो सहयोग नहीं कर रही, तो फिर अगले हफ्ते कोई भी निर्णय लिया जाएगा। खबर ग्वालियर से, यहां पर 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 15 अप्रैल को सुबह 6 बजे से कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला, कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं भी जारी रहेंगी।
ग्वालियर में लॉकडाउन के वक्त कोचिंग संस्थान बंद किए जाने का विरोध शुरू हो चुका है। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोचिंग संचालकों ने विरोध जताया है और कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग भी की है। इस दौरान आक्रोशित कोचिंग संचालक मानव श्रृंखला बनाकर कलेक्ट्रेट में खड़े नजर आए। कोचिंग संचालकों का कहना है कि लगातार 2 साल से कोचिंग बंद है, ऐसे में उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रदर्शनकारियों ने शासन पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा, सरकार कहीं कोरोना पर लॉकडाउन लगा रही है, कहीं अपनी सहूलियत के हिसाब से लॉकडाउन नहीं लगा रही है। कोचिंग संचालकों ने सवाल उठाए कि क्या दमों में कोरोना नहीं है।